वो लड़के बड़े चेक वाली जांग तक लंबी शर्ट पहने, सिर में खूब सारा तेल चुपेड़े और माथे पर परेशानी लिए वो लड़के जिन्हें नहीं मिली ट्यूशन की सुविधा, तो उन्होंने कर ली ट्यूशन जाने वाले लड़कों से सच्ची दोस्ती। वो लड़के जिनके रफ रजिस्टर के गट्ठर से बन सकता था चांद चूमता फ्रस्ट्रेशन का एक पिरामिड। वो लड़के जिनके अनगिनत बार रिफिल बदलते रेनॉल्ड 045 ने तो कसम खा ली थी कि अगले जन्म में नटराज पेंसिल बनकर एक बार में ही खत्म हो जाऊंगा। वो लड़के जिनके दोस्त नहीं थे लक्की, पप्पू, अर्जुन, जिनके दोस्त थे अल्फा, थीटा, गामा। वो लड़के जिन्होंने खेल के वक्त पर ज्वाइन कर लिया था टाइपराइटिंग कोर्स और घूमने के वक्त पर एक शॉर्ट हैंड क्लास, और फिर भी नौकरी न लगने पे वो गए शहर के सबसे सस्ते वाले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जहां उन्होंने जोड़ गांठ कर बचाए हुए 400 रुपये में सीखा कॉन्सोनेंट और वॉवेल में अंतर। वो लड़के जो लाइट जाने पर छूटने वाली पढ़ाई के बारे में सोचकर सचमुच भींच लेते थे अपने जबड़े। वो लड़के जिन्हें गंदे चुटकुलों और लड़कियों के स्कर्ट वाली बात पर अचानक से याद आ जाता था मम्मी का मंगाया हुआ राशन। वो लड़के जिन्होंने गर्मी की रातों पर छत पर टहलते हुए तोड़ दिया था माशूका की कमर के कर्व को और जहन में जोड़ ली थी सीधी रेखा में पास आती पापा की रिटायरमेंट की तारीख। वो लड़के जो बारिश में बहती नाव पर कविता नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने कागज पर हल कर दी गली पार करने से पहले उसके डूबने की प्रोबेबिलिटी। वो लड़के जो आज आज़ाद इसलिए हैं क्योंकि उनके खरीदे गए ग्रीटिंग कार्ड ने उन पर भ्रूण हत्या का मुकदमा नहीं दायर किया। वो लड़के जो गलबहियां करते जोड़ों को देखकर सिर झुकाकर सोचने लगते थे कि पार्क में घास किस तरफ ज़्यादा हरी है। वो लड़के जिन्होंने जेब में नोटों के हिसाब से ही भरे 4 में से सिर्फ 2 सरकारी फॉर्म। वो लड़के जो साइबर कैफ़े में सिर्फ प्रिंट आउट और रिजल्ट देखने के लिए जाया करते थे। वो लड़के जिन्होंने रात में नहीं खाए थे चावल और चुरा लिए थे 2 एक्स्ट्रा घंटे पढ़ने के लिए, और जिन्होंने देर रात में फैशन टीवी भी जीवन में एक ही बार देखा था। वो लड़के जिन्हें पता थी बाबर के परदादा की जन्मतिथि, इंडोनेशिया का जीडीपी, मुमताज की मौसी के लड़के का नाम, पर नहीं पता था टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जवाब। वो लड़के जिन्होंने हर शादी में पहना अपने बड़े भाई का सूट और एक ही टोपाज से बनाई 18 बार दाढ़ी। वो लड़के जिन्होंने सपने खरीदने के लिए बेचा आत्मसम्मान और साथ में बेची गरीबों को एलआईसी और कम गरीबों को वाटर प्यूरिफायर। वो लड़के जिन्होंने सर्दी की धूप में रजाई में लेटे लेटे सेकी है किसी मनगढ़ंत खास इंसान की आमद की गर्माहट। वो लड़के जिनकी बस एक ही तमन्ना है कि गली के आखिरी मकान वाली जो लड़की है, काश उससे शादी हो जाए। वो लड़के शायद अभी भी कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे और इस वक्त किसी लोकल ट्रेन या बस की विंडो सीट पर बैठे एक एफएम चैनल पर अपना डेडिकेट किया हुआ गाना बजने की उम्मीद में सड़क से गुजरते हर खंभों, हर खेतों को देख रहे होंगे। वो लड़के दरअसल नशेड़ी हैं। उम्मीद उनका नशा है, उम्मीद उनका नशा है। ये लड़के अगर आपको भी कहीं दिख गए हों या आपने अपने अंदर कभी इन्हें देखा हो, तो उम्मीद यही रहेगी कि आप मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपसे ये मेरी पहली मुलाकात है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बातों का सिलसिला ज़रा लंबा चलने वाला है।